पुष्पा की रसोई। सुबह के 10 बजे पुष्पा कैफे से अपनी फ्रेंड के साथ निकलती है कि एक चोर उसके हाथ से उसका पर्स लेकर भाग जाता है। चोर चोर हमारा पर्स, अरे कोई पकड़ो उसे, चोर हमारा पर्स लेकर भाग गया, हेल्प हेल्प। डोंट वरी मैम, किस तरफ गया है वो, मुझे बताइए, मैं अभी उसे पकड़ कर लाता हूँ। शिल्पा के चिल्लाने पर कुछ लोग चोर के पीछे भागते हैं। शिल्पा की तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो जाती है, पर पुष्पा, जिसका पर्स असल में चोरी हुआ था, वो आराम से कैफे के बाहर लगे चेयर पर पैर चढ़ाकर बैठ जाती है। तू पागल वागल है क्या? तेरे पर्स में पूरे 25,000 रुपए थे। कैसे अंकल को उल्लू बनाकर पैसे निकलवाए थे तूने? ले गया ना वो सारे पैसे चोर। अब कैसे भरेगी फीस और कैसे घुमा फिरी करेगी? लापरवाही का टैग लग जाएगा तुझ पर। अरे तो क्या करूं? उस चोर के पीछे भागूं, हाथ पैर जोड़ूं, उसके पैरों पर गिर जाऊं कि भाई मेरा पर्स छोड़ दे। मेरा नाम है पुष्पा। पुष्पा किसी के सामने नहीं झुकती। तो बस यहाँ बैठ, 5 मिनट के अंदर अंदर वो आएगा, मुझसे माफ़ी मांगेगा और मेरा पर्स वापस करके जाएगा। ओ भैया, ज़रा कॉफ़ी लाना, क्योंकि खाली बैठकर पुष्पा अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। कोई बात नहीं बहन, होता है। अपने आप को संभाल तू, लगता है तुझे हैवी सदमा लगा है। 5 मिनट बाद चोर वापस आता है। सॉरी मैडम, मुझे नहीं पता था आप पुलिस अफसर हैं। आज पहली बार ही मैंने चोरी का काम शुरू किया और हाथ में आपका बैग आ गया। मेरी फूटी किस्मत। मेरा मतलब है, मैं बैग चुरा नहीं रहा था, मैं तो भाग रहा था और मेरे हाथ में आपके पर्स का फीता फंस गया। अब आ गया तो सोचा नए काम का श्री गणेश कर देते हैं। चोर के हाथ से पर्स लेकर पुष्पा एक तमाचा उसके गाल पर जड़ देती है, जिससे वो 2 बार घूमकर वापस भाग जाता है। वहां मौजूद सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। पुलिस और तू? मेरे पर्स में मैं हमेशा एक आईडी कार्ड रखती हूँ, जिसमें मेरी आइडेंटिटी सब इंस्पेक्टर पुष्पा अग्रवाल है। चोर ने जब पैसे निकालने के लिए पर्स खोला होगा, उसने मेरी आईडी प्रूफ देख ली और डर कर खुद पर्स वापस करके चला गया। अरे वाह यार पुष्पा, पर इस ड्रामे में जो लेट हो गए हम उसका क्या? पहले तुझे कॉफ़ी पीनी थी, फिर ये चोर। डायरेक्ट हम कॉलेज जाते तो ये सब होता ही नहीं। ऑटो से जब तक पहुँचेंगे हम, तब तक कॉलेज का दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा। लास्ट पेपर छूट गया तो समझ रही है ना, रिजल्ट नहीं बनेगा हमारा। लगता है ट्रेन लेनी पड़ेगी। शिल्पा पुष्पा स्टेशन पहुंचते हैं, जहां बिना टिकट लिए पुष्पा ट्रेन में चढ़ जाती है। अरे बहन, टीटी ने पकड़ लिया तो इतनी देर हुई थी, एक टिकट भी ले लेते। और इत्तेफाकन 5 मिनट बाद ही टीटी वहां आ जाता है। चलिए मैडम, टिकट दिखाइए। नागेंद्र जी, आप पटना वाले केस से कब छूटे? हम कभी पटना वाले केस में फंसे ही नहीं थे। ये क्या कह रही हैं आप? नहीं फंसे तो अब आ जाएंगे, क्योंकि रेलवे विभाग की ऑडिट के लिए यहाँ मुझे भेजा गया है। इंस्पेक्टर पुष्पा अग्रवाल। ये कहकर पुष्पा अपने पास से अपनी नकली आईडी टीटी के सामने निकालकर उसे दिखाती है, जिसे देखकर टीटी का दिमाग चकरा जाता है। अरे मैडम, आप विभाग से है तो कहना चाहिए था ना। आपसे क्या टिकट लूँगा मैं? मेरा नाम तो आपको याद ही है। मेरा ध्यान रखिएगा ज़रा। हाँ, बाप रे बाप, ये लड़की और इसका दिमाग। और आराम से ट्रेन का सफ़र करते हुए शिल्पा और पुष्पा एग्ज़ाम सेंटर पहुंचती है और अच्छी तरह एग्ज़ाम देने के बाद वापस पुष्पा अपने घर लौट आती है। इतना कुछ किया है आज पुष्पा ने आंटी जी। मैंने तो पहले ही कहा था मम्मी, तुम्हारी बेटी कभी झुकेगी नहीं। वो दिन गए बेटा, ये मटर गश्ती मायके में कर ली, अब ससुराल में नहीं चलेगी। हो गई पढ़ाई, अब हो गया कॉलेज जाना। पापा ने तुम्हारा रिश्ता कर दिया है। अरे कैसे कर दिया मुझे बिना पूछे? मैंने देखा भी नहीं कौन है, कैसा है, लड़का है लड़की है। इतने भी मॉडर्न नहीं हो कि तेरे पापा के तेरे लिए लड़की देख कर आ जाए। लड़का ही देखा है। देखा क्या है, हाँ कर दी है। और अगर तू पुष्पा है ना, तो तेरे पापा सूर्यवंशम के ठाकुर भानु प्रताप, तो शादी तो तेरी कारण से ही होगी। पुष्पा हूँ मैं, पुष्पा झुकेगी नहीं। तो देख लेना, मेरे ससुराल वाले वक्त वक्त पर झुकते रहे, वरना उनकी अकड़ के साथ कमर भी तोड़ दूंगी। ये क्या बोल रही है तू? ऐसे तो वो 1 महीने के अंदर ही तुझे वापस यहाँ छोड़कर चले जाएंगी। अरे तो यही तो मैं चाहती हूँ। पुष्पा की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करण से तय हो चुकी थी, पर पुष्पा इतनी जल्दी किसी की सुनने वालों में से नहीं थी। तो रात को पुष्पा करण को कॉल लगाती है। सुन लो मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी ना फोटो देखी है मैंने, ना मैं देखना चाहती हूँ। तुम जानते हो मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? इंस्पेक्टर सुमित अग्रवाल। और किस्मत से तुम्हारे ही शहर में पोस्टिंग हो गई है उसकी।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उस इंस्पेक्टर से शादी कर लूँगी। मतलब देखो, अपने ख़ानदान की इज्जत बचानी है तो इस रिश्ते के लिए खुद मना कर दो। अरे वाह मैडम, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी निकली। अभी तुरंत मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी कैफ़े से होकर निकला हूँ जिस कैफ़े के बाहर आपका पर्स चोरी हुआ था। मेरा नाम करण है। उस दिन आपकी और आपकी सहेली की सारी बातें सुन ली थी मैंने। फेक आईडी कार्ड, पुलिस इंस्पेक्टर। मैं आपके शहर आपके पापा से मिलने आया था और इत्तेफाक से आपको देख भी लिया। वॉट? नो, तुम जानते नहीं हो मुझे। पुष्पा हूँ मैं, झुकती नहीं। अरे पर झुकना क्यों है, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं ना। पुष्पा के साथ तो मजाक हो गया था। अनजाने में जिस लड़के ने उसकी मदद की थी वही उसका होने वाला पति निकला। 15 दिन बाद पुष्पा और करण की शादी हो जाती है। शादी कर पुष्पा करण के शहर दिल्ली आ जाती है। दरवाजे पर, बहू, हम तो कद में तुझसे छोटे हैं, तू आ गई करण के बराबर, तो ज़रा सर नीचे करके अंदर आना, वरना सर पर चोट लग जाएगी। ये सुनते ही करण ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। झुकूंगी नहीं, पर झुकना तो पड़ेगा। मजाक उड़ा रहे हो? उड़ा लो। मेरा नाम पुष्पा है, सर तो मैं झुकाने से रही। मम्मी जी, मैं कह रही थी कि घर में कोई खिड़की है क्या जो पूरी खुलती हो? हाँ बहू, ये सामने ही तो दरवाजे के बगल में है खिड़की। सुमन की बात सुनते ही पुष्पा खिड़की की तरफ जाती है और खिड़की से कूद कर अंदर आ जाती है। पुष्पा झुकती नहीं। बहू, कलश पर तो तूने पैर मारा ही नहीं, तू तो सीधा अंदर आ गई। मैं कोई लक्ष्मी माता तो हूँ नहीं मम्मी जी जो अनाज को पैर लगाऊंगी। हम तो इसे खाते हैं, पैर कैसे लगा सकती हूँ मैं अनाज को? बहुत अच्छी बात बोली बहू तूने। मेरा भी बिल्कुल यही मानना था, पर तेरी सास को रस्म करनी थी। कुछ इस तरह से होता है पुष्पा का गृह प्रवेश। अगली सुबह पुष्पा के कमरे में उसकी सास कुछ गहने और साड़ी लेकर आती है। देख बहू, मुझे जो समझ में आया उस हिसाब से मैंने 5 साड़ी अलग की है, और ये 2 गहने के सेट, इनमें जो साड़ी और गहने पसंद आए पहन कर बाहर आ जाना। ये कहकर अपनी बहू के सर पर हाथ रखकर सुमन कमरे से बाहर आ जाती है। साड़ी पहनो और खाना बनाओ। अगर ये सब झंझट में फंस गई ना तो पुष्पा, तो तेरी वैल्यू 0 हो जाएगी, याद रखना। तू झुक नहीं सकती। और पुष्पा वो करती है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। पुष्पा साड़ी की बनाती है धोती, और धोती के ऊपर वो पहन लेती है टी-शर्ट। कंधे पर गमछा रखकर वो बाहर आती है। इसके पहले कि आप लोग कोई आपत्ति जताए, मैं बता देती हूँ कि साड़ी पहनकर दिन भर काम करना है मुझे। मैं नहीं चाहती कि बार बार मेरा पैर साड़ी के फॉल में फंसे, इसलिए मैंने साड़ी को धोती की तरह पहना है। हाँ, तो इसमें कौन सी बात होगी बहू? अगर पहननी ही थी तो पूरी लावणी साड़ी पहन लेती। महाराष्ट्र में तो पहनते ये लोग, क्या दिक्कत हो गई इसमें? हैं? ये तो गजब लोग हैं, ना गुस्सा कर रहे हैं ना चीड़ रहे हैं। अब ठीक है, मैं कुछ बना कर लाती हूँ आप लोगों के लिए। पुष्पा जाती है रसोई में। बाप रे, कितने सुंदर से शीशे की अलमारी में सारे मसाले रखे गए ताकि कोई भी नया आदमी आए तो उसे प्रॉब्लम ना हो। अरे नहीं 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 पुष्पा, ये क्या सोच रही हो तुम? इन लोगों को अच्छा बिल्कुल मत समझो। ये तो दाने हैं जो मछली को फंसाने के लिए डाले जा रहे हैं। अभी कुछ दिन सब अच्छा लगेगा, और फिर जब मुझे 3-3 वक्त रोटियां बनानी पड़ेगी, वो भी खड़े खड़े, तो मेरी तो कमर अकड़ जाएगी। पुष्पा हूँ मैं, पुष्पा झुकेगी नहीं। पुष्पा रसोई से बाहर आती है और करण से कहती है, खड़े खड़े 24 घंटे काम करना मुझसे नहीं हो पाएगा मम्मी जी। खाना तो मैं तभी बनाऊंगी जब चूल्हा स्लैब से नीचे फर्श पर आएगा। पुष्पा ये कह रही थी कि तभी इत्तेफाक से पड़ोसन सुषमा वहाँ आ जाती है। लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई सुमन। किसी के पैर उघड़ता देख मुझे पसंद नहीं है। अरे नहीं नहीं सुषमा, वैसी कोई बात नहीं है, तू गलत समझ रही है। बहू आती ही चूल्हा अलग करने की बात कर रही है और मैं गलत समझ रही हूँ? मुझे तो सब साफ समझ में आ रहा है, शायद तू नहीं समझ रही। अरे जो लड़की वरमाला के वक्त गर्दन नीचे करने को तैयार नहीं थी, वो क्या ही किसी के आगे झुकेगी? झुक तो हमारा करण रहा है। तू सुनकर ले रही है अपनी बहू की। अगर ये मेरी बहू होती ना तो उल्टे हाथ की देती मैं। इसलिए तो आपकी बहू नहीं हूँ आंटी जी। एक बेटी थी आपकी जो भाग गई, बस एक ही रात हुई है मुझे यहाँ कर, फिर भी सब पता चल गया। मुझे बताइए, वैसे आपकी लड़की जिस लड़की के साथ भागी ना, वो इत्तेफाक से मेरे क्लास में ही पढ़ता था। मुझसे बैर ना पाले आप तो आपके लिए अच्छा होगा। माहौल को गर्म होता देख सुरेश बात पलटते हुए कहता है, मुझे तो लग रहा है कि मैं अपनी माँ को ही ले आया हूँ घर पर। मेरी माँ भी ना ऐसे ज़मीन पर बैठकर चूल्हे में खाना बनाती थी। ज़मीन पर बैठकर खाना बनाने के अपने ही फ़ायदे हैं,
घुटनों की तकलीफ नहीं होती। नीचे रख ले चूल्हा बहू, चल मैं तेरी मदद कर देता हूँ। सुरेश रसोई में जाकर गैस को उतारकर ज़मीन में रख देता है। हे भगवान, इतना ड्रामा मैंने इसलिए किया था कि ये लोग मुझे किचन में आने से मना करते, पर मेरे ससुर जी ने तो मुझे अपनी माँ समान दर्जा दे दिया। अब कहाँ से बनाऊँ मैं खाना? ज़िंदगी में पानी का ग्लास भी तो नहीं उठाया मैंने। रसोई में आज तक पुष्पा ने बनाया था तो अपनी माँ का बकरा। इसके अलावा पुष्पा को कुछ नहीं आता था। वो फ्रिज खोल कर देखती है, सामने होती है गोभी। एक काम करती हूँ, इस गोभी को काट कर फ्राई कर देती हूँ। अगर फ्रेंच फ्राइज़ हो सकती है तो गोभी फ्राई क्यों नहीं हो सकती। अपनी इस फालतू से डिश को ले जाकर पुष्पा टेबल पर सभी के सामने सर्व कर देती है। ये क्या रायता फैला दिया बहू तूने? रायता नहीं है सुमन जी, ये तो गोभी है। तूने जो बोला मैंने सब सुना, सब माना बहू, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू ये उल जुलूल खाना बनाकर मेरे सामने लाकर रख देगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ पर अपने स्वाद के साथ मजाक नहीं। मैं भी तो नहीं चाहती हूँ मम्मी जी। अब मेरा मतलब है कि मम्मी जी अब जो मुझे बनाना आएगा वही तो बनाऊँगी ना। और ये कोई ऐसी वैसी डिश नहीं है। मैं एक बार बाली अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी। वहाँ वेजिटेरियंस को सी फूड के नाम पर गोभी ही देते हैं। पर ये मुरझाई गोभी ज़्यादा सूखी नहीं हो जाएगी? साथ में कुछ होना चाहिए ना बहू। पुष्पा किचन में जाती है और टमाटर को मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर 3 अलग अलग ग्लास में भरकर बाहर ले आती है। जी, ये रहा आप सबके लिए स्पेनिश जूस। गोभी फ्राइज और स्पेनिश जूस बेस्ट कॉम्बिनेशन। भूख के मारे सुरेश करण तो उसी खाने को खा लेते हैं, पर सुमन नाश्ता नहीं करती। दोपहर को सुमन की सहेली सुषमा सुमन के घर आती है, पर इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ पड़ोसन लाली भी थी। अरे सुमन, मैंने सुना तेरी बहू को कुछ भी बनाना नहीं आता। बेचारी, पढ़ाई लिखाई में अच्छी होती तो घर वाले शादी थोड़ी ना कर देते। और यहाँ तो पता चल रहा है इसे खाना बनाना भी नहीं आता। किसी काम की नहीं है बेचारी पुष्पा। सुमन की सहेलियां जानबूझ के ज़ोर ज़ोर से पुष्पा का नाम ले लेकर उसकी बुराई कर रही थी, ताकि ये सारी बातें पुष्पा के कानों में जाए। और ऐसा ही होता है। आप सबने क्या सोचा, मुझसे छिपकर आप सब मेरी चुगली करेंगे? मैंने सुन लिया, बगल वाला कमरा मेरा ही है आंटी जी। तो गलत क्या कह रही है लाली? मेरी खिड़की से तेरी रसोई साफ साफ दिखती है। और कहीं मैं तुझे खाना बनाते देख ना लूँ इसलिए तूने अपना चूल्हा नीचे कर लिया ना। फिर भी अंदाज़ा तो हो ही गया मुझे। साबुत टमाटर को पीस कर गिलास में भर रही थी तू, ये बनाया तूने नाश्ता। अब तो मुझे विश्वास हो गया तुझे कुछ नहीं आता। कोई बात नहीं सुमन, अब से तू मेरे पास खा लेना। मम्मी जी क्यों खाएंगे आपके पास? इनकी बहू मर नहीं गई? अरे मेरे टैलेंट के बारे में आप सोच ही नहीं सकती आंटी जी। पुष्पा, जो कभी झुकने को तैयार ही नहीं थी, वो आज अपनी सास की सहेलियों के सामने कैसे झुकती। पुष्पा अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और बिरयानी की रेसिपी पूछती है। मटकी में चावल डालने हैं और ऊपर से उसे ढक देना है। अरे पर इतनी मेहनत क्यों करनी है? क्यों ना मैं बिरयानी कुकर में बना लूँ। अब पुष्पा ज़रा ओवर स्मार्ट भी थी, वो कुकर में ही अपने हिसाब से बिरयानी बना लेती है। और वो कैसी बनी होगी ये तो आप समझ चुके होंगे। ये तो खिचड़ी सा लग रहा है। एक काम करती हूँ, इसके ऊपर क्रीम लगाकर केक जैसा बनाकर सभी को सर्व कर देती हूँ। पुष्पा मार्केट से केक पर लगाने वाली क्रीम लाती है। बिरयानी को केक की तरह शेप देने के बाद उस पर क्रीम लगाकर पुष्पा उसे सर्व कर देती है। पुष्पा की रसोई से सीधे आपके सामने प्रस्तुत है बिरयानी केक। बिरयानी केक क्या चीज़ होती है? पहली बार सुन रही हूँ बहू। आप इस नाम को कहीं दोबारा सुनेंगी भी नहीं आंटी जी, क्योंकि ये पुष्पा की रसोई से निकली है। शादी के पहले मास्टर शेफ़ में सिलेक्शन हो गया था मेरा, पर क्या करती, उसी दिन मेरे फेरे भी थे। शो को छोड़कर शादी करके आई हूँ। अब शो वालों ने ऐसे ही तो ऑडिशन क्लियर नहीं किया होगा मेरा। लाली और सुषमा से ना वो केक उगलते बनता है ना निकलते। निकल जा तू मेरी आंखों के सामने से, वरना इस केक को ना तेरे मुंह पर ही मार दूंगी मैं। मजाक बनाकर रखा है क्या खाने का? मैं किसी का सुनने नहीं बैठी। आप जानती नहीं है किस परिवार से आती हूँ मैं। पॉलिटिक्स में है मेरे दादाजी, मुझसे दुश्मनी तो आप पालिए ही मत आंटी जी। ये कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है। अरे रहने देना लाली, क्यों अपनी ज़बान खराब कर रही है? हम तो यहाँ तेरी मदद करने आए थे सुमन। हमें लगा हम इस तरह से तेरी बहू की इंसल्ट करेंगे तो शायद कंपटीशन की भावना उसके मन में आ जाए और वो कुछ अच्छा बना दे। पर ये बना कर लाइए वो। ऐसा कुछ खाकर हमें अपना हाजमा ख़राब नहीं करना। हम तो चलते हैं, माफ़ करना बहन।
पुष्पा ने तो अब सुमन और लाली से दुश्मनी पाल ली थी। वो रोज अपनी रसोई में अगड़म बगड़म खाना बनाती और खिड़की से सुषमा को दिखाकर जलाती। अरे मुझे क्या जला रही है तू? ये खाना ही जला हुआ है, कुत्ता भी ना मुंह मारे इसमें। आजकल जला हुआ खाना फैशन में आंटी जी, पर आपको कैसे पता होगा? आप कभी फॉरेन गई नहीं ना। और रोज की तरह वही खाना पुष्पा अपने ससुराल वालों के सामने परोस देती है। बहुत हुआ, पानी अब सर से ऊपर जा रहा है। बदतमीजी में तो पुष्पा ने हद पार कर दी है, और अपने खाने की वैरायटीज़ में भी। पहले मुझे लगा कि हम इस तरह उसकी बातों को बर्दाश्त करेंगे तो उसका बचपना प्यार में बदल जाएगा और वो झुक जाएगी, पर पुष्पा का ईगो बहुत बड़ा है। वो झुकने वालों में से नहीं है। उसकी अकड़ तोड़नी पड़ेगी और वो आज रात को ही टूटेगी। जानबूझकर करण सभी के सामने पुष्पा को बुलाकर उसकी बहुत तारीफ करता है। क्या खाना बनाती हो तुम पुष्पा, कसम से। मेरे ऑफिस वालों को बताया मैंने तो कह रहे हैं अपने मिसेस को तुम किसी 5 स्टार होटल की शेफ़ के लिए अप्लाई करने को बोलो। तुम प्लीज़ रात को 2-4 लोगों के लिए खाना और एक्स्ट्रा बना लोगी? मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं। ठीक है, बना लूँगी। देख रही हैं मम्मी जी, आपने कभी अच्छा खाना टेस्ट नहीं किया था ना, इसलिए आपको मेरा खाना अच्छा नहीं लग रहा था। पुष्पा का घमंड तो और बढ़ जाता है। रात को वो खाना बनाकर टेबल पर लगाती है और मेहमान बनकर खाना खाने आते हैं मनीषा मुरारी और शिल्पा। तो ये जला भुना खाना परोसा जाता है ससुराल वालों को, ताकि तुमसे उब कर ये खुद तुम्हें हमारे यहाँ भेज दे और तुम इस शादी से बच जाओ। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं थी। अरे खुद क्या खाती हो तुम? यही खाना खा लेती हो? मैं तो ऑनलाइन खाना मंगवा लेती हूँ, स्विगी जोमेटो से, वही खाती हूँ। तो आज तुम्हारा बनाया खाना तुम ही खाओगी। 8 लोगों का खाना अकेले खाना। अरे आखिर इतना अच्छा खाना बनाने वाले को ही तो नसीब ना हो, ये तो सही बात नहीं है। अपने बनाए हुए खाने को खाने के बाद पुष्पा तो सीधा वॉश बेसिन की तरफ उल्टी करने भागती है। आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ, समधी जी, समधन जी और दामाद जी, आपसे भी। आप लोगों के लिए मैं एक खाना बनाने वाली भेज दूंगा, पर पुष्पा का खाना वो नहीं बनाएगी। पुष्पा अपना खाना खुद बनाएगी और खुद खाएगी। इसे बाहर से खाना मंगवाने के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है करण जी आपको। नहीं पापा, मैं समझ गई हूँ, आपसे ये गलती नहीं होगी पापा।